हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग जो है स्लोप एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सारे टाइप के न्यूमेरिकल को लिया है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपसे सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक इस्पात की छड़ का व्यास जो है 1.2 सेंटीमीटर है। यानी दिया क्या है, डी का मान दिया है 1.2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 mm। और फिर दिया इसे 12 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय चाप में मोड़ने के लिए आर बराबर दिया 12 मीटर यानी 12,000 एम हो जाएगा। 12,000 एम मोड़ने के लिए आवश्यक नमन आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एम का मान ज्ञात करना है। और यदि छड़ की लंबाई 3 मीटर हो, छड़ की लंबाई कितना है 3 मीटर यानी 3,000 एम है, तो केंद्र पर विक्षेप ज्ञात कीजिए। केंद्र पर वाई मैक्स का मान निकालना है। और ई का मान दे दिया है प्रश्न में 2.1 गुणे 10⁻5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, सोल्यूशन देखें, तो ये सर्कुलर बेंडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि ये वृत्तीय चाप में मोड़ना है इसको। तो हमने सर्कुलर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट बताया हुआ। तो M/I = E/R से M बराबर हो जाएगा E/R × I। अब हमने पहले I का मान यहाँ निकाल ले रहे हैं। I वाला क्या होगा, पाई डी पे कहते हैं 4/64, तो पाई × 12 पे कहते हैं 4/64। तो यहाँ से I का मान आ गया 1017.88 mm/4। समीकरण 1 में सबका मान रख दिए। E का मान 2.1 × 10⁻5, आर का मान जो है 12,000 और आई का मान 1,017.88 रख दिए। तो सॉल्व करने पे आ गया 17,812.9 न्यूटन एम आ गया। अगर इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करते तो हो जाएगा 17.81 न्यूटन मीटर। और वाई मैक्स निकालना, वाई मैक्स बराबर होता है L²/8R। तो L² का मान, L का मान 3,000 का स्क्वायर, 8 हो गया, आर का मान 12,000, ये पूरा वैल्यू रख के सॉल्व करने पे वाई का मान आ गया 93.75 mm। तो इस प्रकार से आपका वाई मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक 2 मीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 मीटर लंबाई ही दिया है यानी 2,000 mm लंबाई हो गई, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm हो गया, तथा 6 सेंटीमीटर गहरी, डेप्थ, डी फॉर डेप्थ, यहाँ पे डायमीटर नहीं है, डी फॉर डेप्थ मतलब गहराई 6 सेंटीमीटर यानी 60 mm हो गया। आयताकार धरन सिरों पर, आयताकार धरन है, सिरों पर सुधा लंबित है, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम द्वारा है ये। इसकी मध्य दूरी पर, मध्य बिंदु पर 50,000 न्यूटन का भार संकेंद्रित हो, तो मतलब पॉइंट लोड लगा है 50,000 न्यूटन का, तो इसमें उत्पन्न अधिकतम विस्थापन ज्ञात कीजिए। वाई मैक्स हमारा निकालना है। ई का मान दिया और 2 गुणे दे सकते हैं 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सीधे हम पहले आई का मान निकाल लेते, क्योंकि आई हर प्रश्न में जरूरत पड़ेगा। BD³/12 होता है आपका। अगर हम लोग देखें तो किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक तरीके से NA हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm दिया है, और गहराई दिया है, ये गहराई दिया है 60 mm। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे INA तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो I जो लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले INA ही लेते हैं, तो जाएगा 100 × 60 का क्यूब बटे क्या होगा 12/12 होगा, तो वही लिखा गया 100 × 60 का क्यूब बटे 12। तो आई का मान आ गया, इतना वैल्यू आ गया mm/4। तो वाई मैक्स क्या होता है फार्मूला, WL³/48EI। तो वाई मैक्स बराबर ये इतना रखें, W का मान रखें, L का मान जो है 2,000 का क्यूब हो गया, 48, E का मान 2 गुणे 10⁻5 और I का मान हमने रख दिया, तो आ गया 23.15 mm आ गया I का मान। अब बहुत सारे लोग इसका फार्मूला ही नहीं याद रहेगा आपका कि WL³/48EI कैसे होता है। तो एक बार फार्मूला निकालना हम समझा दे रहे हैं, किससे, मोमेंट एरिया मेथड से। मोमेंट एरिया मेथड से अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए कि कोई क्या हो गया, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया आपका। अब इसके लिए बेंडिंग मोमेंट अगर डायग्राम बनाए, किसके लिए, अगर बीच में आपका W लोड लगा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ से ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो मान होगा ये क्या होगा, WL/4 होगा। अब यहाँ पे हमने बताया था कि आधी दूरी तक का ही लेते हैं, तो ये आधी दूरी कितना होगा, L/2 होगा, L/2 होगा। इसके लिए G यहाँ पे होगा। एक्स बार का वैल्यू 2/3 × L/2 करेंगे तो L/3 आता है सॉल्व करने पे, किसका मान, एक्स बार का मान, ये आपका पॉइंट है G। तो यहाँ पे अगर एरिया की हम लोग बात करें तो 1/2 गुणे आधार आपका L/2 होगा, और लंब क्या होगा, WL/4 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो WL² 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। और एक्स बार क्या है, L/3 है। तो y बराबर होता है आपका AX/EI। थीटा जो होता है एक्स बार A/EI होता है, y मैक्सिमम क्या होता है AX/EI होता है। तो A का मान रखेंगे कितना, WL³ A का मान अपान
16 EI और एक्स बार का वैल्यू L/3। ये आपका WL पर 16 EI ये थीटा का मान एक तरीके से होता है, तो ये हो जाएगा WL पे घाते WL ये स्क्वायर है, ये क्या है WL स्क्वायर अपान 16 EI होगा और इंटू एल तो ये हो जाएगा WL³ अपान हो जाएगा 48 EI। तो इस तरीके से एग्जाम में आप फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, 1 मिनट ड्राइव करने में लगेगा, आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला रटेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे फार्मूला रटने में। तो आप फार्मूला डेरिवेशन करने का कोशिश करिए मोमेंट एरिया मेथड से। आपको डबल इंटीग्रेशन फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको अगर डेरिवेशन आता है तो आप डबल इंटीग्रेशन मेथड से ही डेरिवेशन करेंगे, मोमेंट एरिया मेथड से नहीं करना रहेगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन है 100 mm चौड़े तथा 200 mm गहरे। तो बी है 100 mm, डी आपका 200 mm गहरे आयताकार परिच्छेद वाली यानी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली 2 मीटर लंबी एक शुद्धा लंबी धरण की, ये दिया है 2 मीटर यानी 2000 mm की पूरी लंबाई पर 20 किलोमीटर पर मीटर का भार लगा है। डब्ल्यू लगा है 20 किलोमीटर पर मीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 से गुणा करेंगे और मीटर को अगर mm बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो आपका 20 न्यूटन पर mm हो जाएगा। धरण के टेकों पर प्रवणता यानी कि थीटा मैक्स निकालना और उसके मध्य बिंदु पर विक्षेप यानी कि वाई मैक्स निकालना। ई का मान हमने मान लिया 2 × 10⁵ 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अगर प्रश्न में दिया है तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान के सॉल्व कर दीजिए। जनरली अगर स्टील के लिए देते हैं तो 2 × 10⁵ 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो थीटा मैक्स वाई मैक्स निकालना है, तो आई का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, BD³/12 है, 100 × 200 का क्यूब/12 है, इतना आ गया सॉल्व करने पे, काफ़ी बड़ा वैल्यू है, ये हो गया आई का मान। थीटा मैक्स बराबर क्या होता है WL³/24 EI। फार्मूले में सीधे रख दिया, W का मान 20 है, L का मान 2000 का क्यूब, 24 E का मान हमने रख दिया और आई का मान रख दिया। इसको सॉल्व किए तो आ गया 0.005 रेडियन आ गया। अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आप चाहे तो रेडियन में ही आंसर दे देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेडियन में भी आप आंसर देते तो आपका सही है, इसके नीचे से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, 180/π से गुणा कर देंगे तो डिग्री में आ जाएगा 0.0286 डिग्री। वैसे एग्जाम में आप रेडियन पे ही छोड़ करके आंसर दे दीजिएगा। वाई मैक्स बराबर 5 WL पे कहते 4/384 EI, तो वाई मैक्स 5, W का मान 20, L का मान 2000 पे कहते 4, 384 E का मान रख दिया, आई का मान रख दिया, तो वाई मैक्स आ गया 0.3125 mm। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि डी व्यास तथा एल लंबाई की एक छड़ पर पी के खिंचाव बल से डेल्टा बढ़ जाती है। मतलब डी व्यास का और एल लंबाई का एक छड़ है, इस पर पी का खिंचाव बल लगा, तनाव बल लगा है, तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा होता है। यदि इसी छड़ को शुद्धा लंबी धरण के रूप में प्रयोग किया जाए, मतलब इसको अगर सिंपली सॉलिड बीम के रूप में प्रयोग किए रहे हैं तो केंद्र पर डब्लू भार लगाएं, केंद्र पर डब्लू भार लगाए हैं तो सिद्ध कीजिए कि धरण का अधिकतम विस्थापन वाई का मान हमको इतना होता है, ये प्रूव करना है। वाई का मान इतना होता है, प्रूव करना है। तो एक तरीके से डेल्टा बराबर क्या होता है, FL/E, एफ की जगह पे पी लगा है, PL/E, तो ई का मान हमको नहीं दिया प्रश्न में, तो ई का मान हो गया PL/E डेल्टा। ए का मान रख दिया π/4d², तो ई का मान आ गया 4PL/πd² डेल्टा। अब इसी को जो हम लोग सिंपली से बीम के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वाई मैक्स जो होगा या वाई यहाँ पे मतलब उस दूरी को वाई लिया तो आप चाहे तो वाई ले लीजिए, वाई मैक्स नहीं लेकर के। वाई बराबर WL³ 48 EI, तो WL³ 48, ई का मान मैंने रख दिया 4PL/πd² डेल्टा और आई का मान πd कहते 4×5=64। काटने पीटने पर वाई मैक्स आपका आ गया W डेल्टा L²/3PD²। इस तरीके से आपका प्रश्न प्रूफ हो गया। तो जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, डाटा वाला रहेगा, इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप कॉन्सेप्ट आपका वही है, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक प्रास धरण जिसका परिच्छेद मतलब क्रॉस सेक्शन 75 mm × 100 mm है, यानी बी दिया 75 mm, डी दिया 100 mm, आयताकार तथा लंबाई 4 मीटर है, लंबाई है 4 मीटर यानी हो जाएगा 4000 mm। इसके मुक्त सिरे से 1 मीटर की दूरी पर अब यहाँ देखिए यल तो टोटल 4 मीटर है, मुक्त सिरा आपका 1 मीटर ये हो गया, तो ए बराबर हो गया 3 मीटर, ए का मान हो गया 3 मीटर यानी 3000 mm। मुक्त सिरे से धरण के मुक्त सिरे पर प्रवणता तथा विक्षेप ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर 1 किलोन्यूटन का भार लगा, डब्लू का मान दिया है 1 किलोन्यूटन यानी 1000 न्यूटन, तो वाई मैक्स और थीटा मैक्स निकालना। ई का मान 200 × 10⁻³ दिया हुआ न्यूटन पर mm स्क्वायर। थीटा मैक्स क्या होता है W² 2 EI, तो डब्लू का मान 1000 हो जाएगा, एल ए का मान 3000 का स्क्वायर, 2 ई का मान 200 × 10⁻³, आई का मान ये हमने आई का मान रख दिया। आई का मान प्रश्न में दिया नहीं, हमने निकाला। आई बराबर BD³/12 होता है, 75 × 100 का क्यूब/12। सॉल्व करने पे आपका आ गया 62, 50, 000 mm पे घाते 4।
तो इसको वैल्यू, ये सारा वैल्यू थीटा मैक्स में रखा तो थीटा बराबर आ गया 0.0036 रेडियन आ गया। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 0.206 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आप रेडियन में यहीं पे क्या कर दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। अब वाई मैक्स क्या होता है, वाई मैक्स होता है थीटा, हमने निकलवाया था इसका, यहाँ तक आपका कर्व में मुड़ता है, यहाँ तक सीधा मुड़ता है। तो वाई मैक्स हमने लिखवाया था कि क्या होता है, वाई मैक्स होता है वाई सी प्लस थीटा सी इंटू यल माइनस ए। तो यहाँ पे वाई सी का जो मान होगा W⁴3 होगा, थीटा सी थीटा मैक्सिमम वही आपका होगा L माइनस ए। तो वाई W⁴3 डब्लू का मान 1000, ए क्यूब का मान 3000 का क्यूब, 3 ई का मान 200 आई का मान हमने रख दिया, प्लस थीटा सी का मैक्स का मान जो हम रखेंगे रेडियन वाला वैल्यू रखेंगे 0.0036 रख दिया, L माइनस ए यानी 4000 गुणे 4000 माइनस 3000। ये पूरा सॉल्व करने पे 7.2 प्लस 3.6 आ गया, सॉल्व करने पे आ गया 10.8 एम, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि 4 मीटर लंबा और एक कैंटिलीवर पर बद्ध सिरे से 3 मीटर की लंबाई पर 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है, यानी यल 4 मीटर है, 4000 mm हो गया, ए का मान 3 मीटर 3000 mm हो गया, डब्लू 2 किलोन्यूटन पर मीटर हो गया तो 2 न्यूटन पर mm हो जाएगा। और कैंटिलीवर की काट का जड़ता घुड़ जो है 8000 सेंटीमीटर पे घाते 4 है, तो 8000 गुणे 10 पे घाते 4 mm पे घाते 4 हो जाएगा। ई का मान दिया 2.06 गुणे 10 पे घाते 5 MPa, 2.06 गुणे 10 पे 5 MPa। एक MPa जो होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर होता है, तो इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। थीटा मैक्स और वाई मैक्स आपको निकालना है। कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे का विस्थापन तथा ढलान आपको ज्ञात करना। सेम वैसे ही जब जैसे आपका पॉइंट वाला था, तो इसके केस में थीटा मैक्स क्या होता है, आपका होता है W⁴6EI, थीटा मैक्स W का मान 2 और ए का मान 3000 का क्यूब और 6 ई का मान हमने रख दिया, आई का मान रख दिया, तो थीटा मैक्स आ गया 0.000546 रेडियन, या डिग्री में 0.0313 डिग्री आपका आ गया, ये आपका आंसर हो गया। और वाई मैक्स आपका निकालना रहेगा वही उसी तरीके से। वाई मैक्स क्या हो जाएगा, वाई मैक्स अगर हम लोग इस फिगर से लिखें तो क्या हो जाएगा, वाई सी प्लस थीटा सी इंटू यल माइनस ए, ऐसे डेरिवेशन करवाया गया था आपका। तो वाई सी का मान हो जाएगा W⁴8, W पे कहते 4/8EI, थीटा सी की जगह थीटा मैक्स आपका L माइनस ए, तो हमने ये वैल्यू रख दिया पूरा, और प्लस थीटा सी का मान 0 रेडियन वाला वैल्यू हमने रख दिया, और L माइनस ए 4000 माइनस 3000 सॉल्व करने पे आ गया 1.2288 प्लस 0.546, तो आ गया 1.7748 mm। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो लास्ट की जो 2 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार से अगर ये सारा न्यूमेरिकल आप अपने मर्जी से एक बार कर लेते हैं समझ करके, और 2-4 क्वेश्चन अपने बुक से कर लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फार्मूला आपको रटना नहीं, फार्मूले का डेरिवेशन आपको मोमेंट मेथड से आना चाहिए, और आपको डबल इंटीग्रेशन फार्मूले द्वारा भी आना चाहिए। डबल इंटीग्रेशन फार्मूले द्वारा हम लोग कोई डेरिवेशन पूछेगा तो एग्जाम में करेंगे, और कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो हम लोग मोमेंट एरिया मेथड द्वारा हम लोग डेरिवेशन करके फार्मूला ज्ञात करेंगे, उस फार्मूले की सहायता से हम लोग जो है आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।